गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक बार तेज स्पीड के साथ हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जल्दी से आप बताओ क्या होता है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेस। आधे ही बच्चे बोल रहे हैं। क्या आपको समझ में नहीं आती बात? आ रही है तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? चलो जल्दी से बोलो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्यों करना है हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन? टू अवॉइड द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, है ना। बाकी वो जो तुमने शुरू में बोला था वो इसके आगे लगा दो तो पूरी बात हो जाएगी। से यस और नो? अच्छा, फिर हमने पढ़ा बच्चों एक टॉपिक, इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एमटी बताओ, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से एलआरआर इज जस्टिफाइड बाय। जो ये कोपरा 2019 है, कहाँ पे लगता है? पूरे भारत भर में लगता है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन छोटा या बड़ा, कोई भी हो, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स फर्म पे भी लगता है। ओनरशिप चाहे कुछ भी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप उस पे भी लगेगा। पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट वेंचर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, पीएसयूज, सब पे लगेगा, ठीक है ना, सब पे इसकी एक कवरेज है। समझ में आती है बच्चों आपको बात? अच्छा, आप मुझे बताओ इस एक्ट ने हमें क्या क्या प्रोवाइड करा है? तीन बातें बिल्कुल कट शॉर्ट में बताओ। तीन चीजें जो इस एक्ट ने हमें प्रोवाइड कराई है, इसके फीचर क्या है? एक तो ये हमें राइट्स देता है, दूसरा सेफ गार्ड देता है, तीसरा 3 टियर मशीनरी इसने प्रोवाइड कराई है हमें। राइट्स हम पढ़ चुके हैं, कितने राइट्स होते हैं? एमटी बताओ बस जल्दी से। HC रेज द इश्यू ऑफ कंज्यूमर राइट्स, उसके अंदर भी आपको हेडिंग और कंटेंट याद आ रहा है। HC रेज द इश्यू ऑफ कंज्यूमर राइट्स। और उसके बाद हमने रेस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी, जो भी आपने थोड़ी देर पहले मेरे को रिकॉर्डिंग से पहले बोल के बताई थी। यस और नो? आज नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे हम। नेक्स्ट है बच्चों वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से हम कंज्यूमर का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। एंड दिस टॉपिक इज डिफरेंट फ्रॉम इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कल भी मैंने आपको बोला था जाते जाते कि ये दोनों टॉपिक अलग अलग है। इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन बताता है कि हमें कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना क्यों है, क्यों करना है कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हमें, ये बताता है कि कैसे कर सकते हैं। वेज एंड मीन्स ऑफ, तरीके बता रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। देखो, आपको कोई नया लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप ही गलत मत करो ना, आप ही गलत मत करो। क्या ही मान लो, अपनी मोरल ड्यूटी मान लो। क्या मान लो? मोरल ड्यूटी, है ना। अपना मोरल जस्टिफिकेशन मान के आप कंज्यूमर के साथ गलत ना करो, एक तरीका। पहली हेडिंग लिखी है बच्चों यहाँ पे, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। सेल्फ रेगुलेशन बाय, बोलो सेल्फ रेगुलेशन बाय। हम ही अपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के ऊपर लगाम लगाए या उन्हें अवॉइड करें। हम अपने आप को खुद को रेगुलेट करें कि हम एक मर्यादा रखें और उस मर्यादा को हम क्रॉस ना करें। कि भाई हम बस कस्टमर से, देखो हमें पैसा कमाना है, देख दोस्त झूठ तो बोलना पड़ेगा, धंधे में झूठ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है बिल्कुल तुम हरीशचंद्र बन के बैठोगे तो फिर तो कमाओगे क्या, खाओगे क्या। कोस्ट पे आया है ना, कोस्ट टू कोस्ट दोगे तो फिर प्रॉफिट कहां से आएगा। धंधे में झूठ तो बोलना पड़ेगा, लेकिन वो अलाउड है, लेकिन रीजनेबल। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करोगे ज्यादा प्रॉफिट कमाने की चाह में। समझ में आ रही है बात आपको? तो अपनी एक मर्यादा रखो कि हाँ भाई मेरे को पैसा कमाना है, झूठ तो बोलना पड़ेगा, तो मेरी ये लाइन है, इसको मैं क्रॉस नहीं करूंगा। तो सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, अपने आप को रेगुलेट करो। जब तुम अपने आप को रेगुलेट करोगे तो कंज्यूमर का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जब हम ही गलत नहीं कर रहे कंज्यूमर के साथ तो उसका तो प्रोटेक्शन हो ही गया ना। तो सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। कह रहे देयर आर वेरियस वेज इन विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन बी अचीव। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों से हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो मकसद है उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। पहला है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। कह रहे कि जो सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म्स होती है ना,
जो अपनी क्या मानती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती है, किसके प्रति, सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, ठीक है ना, अपनी जिम्मेदारी समझती है कि नहीं हम सोसाइटी, जैसे अब पढ़ के आए थे ना कि हम सोसाइटी के रिसोर्स यूज करते हैं, है ना, हम सोसाइटी को हमें अच्छे से सर्व करना चाहिए। तो अगर हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं तो बहुत सारी फर्म्स ऐसी होती है कि जो सोशली रिस्पॉन्सिबल होती है, वो क्या करते हैं, बोले फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड। वो किसको फॉलो करते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, मतलब वो अपने आप से ही गलत नहीं करते, ना ही उनका मन ऐसे गवाही देता कुछ गलत करने के लिए, ठीक है ना। तो वो सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म्स एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करती है और एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करती वो जिससे किसके साथ गलत हो जाए, कंज्यूमर के साथ गलत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करती वो, ठीक है ना। तो ऐसी प्रैक्टिसेस वो ऑपरेट करती है जिनसे सामने वाले का अच्छा ही हो इन डीलिंग विद देयर कस्टमर। जब वो किससे डील करते हैं, पहला बुलेट जैन सब बताओ क्या लिखा हुआ है। ये जो फर्म्स हैं वे एथिकल स्टैंडर्ड यूज करती हैं। सब फर्म्स जो सोशल रिस्पॉन्सिबल फर्म्स होती है वो कैसी प्रैक्टिसेस फॉलो करती है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, और ऐसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं फॉलो करती है वो जिससे किसी के साथ, उनके कस्टमर के साथ गलत हो जब वो अपने कस्टमर से डील कर रहे हो। यस और नो, यही लिखा हुआ है ना। मेनी फर्म्स हैव आल्सो सेट अप देयर ओन कस्टमर सर्विस एंड ग्रीवांस सेल्स। कह रहे हैं कि बहुत सारी फर्म्स ने खुद पे खुद ही क्या करके रखे हैं, जो टोल फ्री नंबर है वो सेटअप करके रखे हैं। क्यों सेटअप करके रखे हैं, कि वैसे तो हम गलती करते, देखो वैसे तो कानून भी है, हमारे पास राइट भी, कंज्यूमर के पास राइट है, क्या है, कौन से वाला राइट, राइट टू बी, वेरी गुड, राइट टू बी हर्ड। तो इसकी वजह से राजी नहीं तो गैर राजी, इनको क्या करना पड़ रहा है, टोल फ्री नंबर सेट करना पड़ रहा है। देखो लेकिन अभी हमने अगर टोल फ्री नंबर सेट किया, वो टोल फ्री नंबर है तो, लेकिन उससे ये तो नहीं बता सकते इंटेंशन, ये तो नहीं बता सकते कि इसने जबरदस्ती किया है क्योंकि कानून है या अपनी मन से किया है। लेकिन कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अपने आप भी करेंगे, नहीं भाई मैं नहीं करूंगा किसी के साथ गलत, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं अपने, वैसे तो मैं गलत करूंगा नहीं, फिर भी मैं क्या दे रहा हूं, वैसे तो कानून की रिक्वायरमेंट भी है नंबर देना, लेकिन मैं तो कानून के डर से नहीं, मैं तो अपने मन से ही क्या कर रहा हूं, वो टोल फ्री नंबर दे रहा हूं, है ना, कि वैसे तो मैं गलती करूंगा नहीं, लेकिन अगर बाय चांस हो जाए लेकिन मेरे को पता ना पड़े तो मेरे को कोई तो क्या कर देगा, इंटीमेट कर देगा। वो कानून के डर से नहीं, खुद पे खुद कर रहा है। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी फर्म्स क्या सेटअप करके रखती है, बोलो ना, अपने टोल फ्री नंबर सेट करके रखती है, और जो नहीं करते उन्हें करना पड़ेगा। क्यों, जबरदस्ती है, क्योंकि कानून है, कंज्यूमर के पास क्या है, राइट है। समझ में आ रही है बच्चों बात। अच्छा मैं कल परसों बच्चों वो देख, कल बल्कि कल की बात है, हाँ कल मैं देख रहा था कि वो, ये तो आप लोग मेरे ख्याल कुछ हल्का फुल्का 10th क्लास में पढ़ के आते हो, आपको याद है, इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर राइट्स के बारे में मैं देख रहा था कि वो इकोनॉमिक्स की बुक में है, वो स्टोरी टाइप से, स्टोरी टेलिंग से समझाते हैं। वो नहीं पढ़ते आप 10th क्लास में इकोनॉमिक्स में, 5 यूनिट होती है उसमें, आई थिंक सबसे लास्ट वाली यूनिट है, चलो खैर जान दो, भूल गए तुम। हाँ जी, तो कह रहे हैं कि कई सारी फर्म्स टोल फ्री नंबर सेट करके रखते हैं टू रिड्रेस द प्रॉब्लम एंड ग्रीवांसेस ऑफ देयर कस्टमर। क्या करने के लिए, अपने कस्टमर की प्रॉब्लम्स या उनकी जो ग्रीवांसेस है उनको क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, रिड्रेस करने के लिए, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये क्या है, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। दूसरा है बच्चों बिजनेस एसोसिएशन। क्या है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, पहली बात तो ये टॉपिक डिफरेंट है किससे, इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। फिर दूसरा डाउट बच्चों को जो इस टॉपिक में आता है वो ये आता है, ये दूसरी और चौथी हेडिंग, बिजनेस एसोसिएशन और चौथा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अब दोनों में डिफरेंस सुनो, फिर मैं तीसरा आपको बताऊंगा, कंज्यूमर अवेयरनेस। हम सारे लोग बिजनेस करते हैं, एक ही इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, अलग अलग फर्म्स है। आई होप ये तो सब बच्चों को पता होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्म्स एंड इंडस्ट्री, बोलो। Industry is a group of firms producing similar or same product and they have to compete for the same buyers. जो इंडस्ट्री होती है वो अलग अलग फर्म्स का कलेक्शन होती है, लेकिन वो जो अलग अलग फर्म्स है वो सेम या तो सिमिलर प्रोडक्ट बना रही है, और वो सारे लोग एक ही बायर के लिए क्या कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं। भाई सब चाहते हैं कि ये बायर मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, तो वो क्या है, इंडस्ट्री है। लेकिन जो अलग अलग अंडरटेकिंग है वो फर्म्स है। हाँ बोलो। 11th क्लास में हम लोग पढ़ के आते हैं कि बच्चों कई बार हम कार्टेल बना लेते हैं,
पढ़ के आते हैं ना कार्टेल, पता है आपको कार्टेल क्या होती है? वेरी गुड, ग्रुप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ग्रुप बना लेते हैं, है ना, जहां पे हम प्राइसिंग और आउटपुट डिसीजन लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का सबका क्या प्राइस रहेगा, कितनी यूनिट कौन प्रोड्यूस करेगा, कितनी यूनिट कौन सेल करेगा, है ना, कौन इससे सस्ते, मतलब हम सारे लोग मिल करके इतने से सस्ते में नहीं बेच सकते। जैसे फोटो स्टेट का मैंने एग्जांपल दिया था कि आप जेरोक्स कराने जाओ तो उस केस में वो उन लोगों की ग्रुपिंग होती है, या जो इनकी एसोसिएशन बन के रहती है। क्या रहती है? एसोसिएशन बनी हुई होती है कि तुम किसी भी फोटोग्राफर के पास जाओगे, जेरोक्स मशीन वाले के पास जाओगे, जो लोग फोटो भी खींचते हैं, तो वो पासपोर्ट साइज के फोटो अगर खिंचवाने जाओ तो बोलेगी 20 के 4, तो सब 20 के 4 ही बोलेंगे, है ना। तो इंस्टेंटली अगर ऐसे करवाओगे वो सब, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बाकी उनके अलग अलग प्रोडक्ट रह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सबके पास जा रहे हो तो सब 20 के 4 ही बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बनाया हुआ, आपने एक एसोसिएशन बनाई हुई, अलग अलग फर्म्स ने मिलकर के ग्रुप बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप के कुछ नॉर्म्स है बच्चों, जो उन्होंने सेट करके रखे हैं कि हम, हमारी ये हदें हैं, इन हदों को हम पार नहीं करेंगे। देखो, पहला तरीका तो ये था कि मैं खुद ही किसके साथ गलत ना करूं, कंज्यूमर के साथ गलत ना करूं। दूसरा तरीका ये है कि ये जो मेरा ग्रुप है ना, ये जो बिजनेस एसोसिएशन है, कंज्यूमर एसोसिएशन नहीं, जो बिजनेस एसोसिएशन है, ये मेरे को गलत करने ना दे। किसके साथ? कंज्यूमर के साथ। और ये बिजनेस एसोसिएशन वाले ये बोल रहे हैं, ये देख, तूने अगर कंज्यूमर के साथ गलत किया ना, तो हम तेरा लाइसेंस क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। किसी एक फर्म को बोल रहे हैं, मतलब किसी एक फर्म को क्या, सबको बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि जो भी क्या करेगा, कंज्यूमर के साथ गलत करेगा, क्योंकि ऐसे बदनामी पूरी इंडस्ट्री की होती है। किसकी बदनामी होती है? पूरी इंडस्ट्री की बदनामी होती है, और हम ये सहन नहीं कर सकते। तो हमारे में से हम मेंबर हैं इस एसोसिएशन के, हम सब लोग मेंबर हैं, हमारी अलग अलग फर्म से सेम ही प्रोडक्ट हम बनाते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो हमने उसके नॉर्म्स बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि जो भी बंदा या जो भी फर्म कंज्यूमर के साथ क्या करेगी, किसी भी प्रकार से चीटिंग करेगी, है ना, तो हम उसका लाइसेंस कैंसिल कराएंगे, उसकी मेंबरशिप कैंसिल कराएंगे, उसका धंधा बंद कराएंगे, उसे काम करने नहीं देंगे, बिकॉज इससे सबकी बदनामी होती है। तो ये दूसरा तरीका है क्या करने का, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का। या तो मैं अपने आप करूंगा कंज्यूमर का प्रोटेक्शन, अगर मैं सोशली रेस्पॉन्सिबल हूंगा। दूसरा, किसी के डर के मारे करूंगा। किसके डर के मारे करूंगा कंज्यूमर का प्रोटेक्शन? बिजनेस एसोसिएशन के डर के मारे। किसके डर के मारे? कि अगर मैंने कहीं गलती से भी कुछ कंज्यूमर के साथ क्या किया, गलत किया, तो ये मेरा धंधा ही बंद करा देंगे, ये मेरा धंधा ही बंद करा देंगे। इसका एग्जांपल दूं क्या आपको? मतलब एग्जांपल एकदम से फॉर्मल एग्जांपल नहीं है, लेकिन थोड़ा सिमिलर एग्जांपल हो सकता है, बहुत एग्जैक्ट फिट नहीं बैठेगा। अभी जैसे देखो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कितनी नॉलेज इंपार्ट करते कि नहीं करते हैं, लेकिन एक चूक हो गई उनसे कि उनका जो प्रोडक्ट है ना, वो अपने प्रोडक्ट को उनको नहीं बेच पाए कि जिनको उनकी वाकई में जरूरत थी, और उन्होंने गलत ऑडियंस को क्या कर लिया, टारगेट कर लिया। और ऑडियंस भी कौन सी? जो स्टूडेंट है, 18, 19, 20, 25 साल वाले जो लोग हैं, जिनके पास पैसा कम नहीं हो, मतलब पैसा बहुत, या तो बहुत कम होता है या तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। अब वो, उसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है उस बच्चे का कि वो, उसको कुछ बिजनेस समझ में आता हो, कैसे करना है, उसे मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, उसे, वो अभी लोगों से डील नहीं किया है, ठीक है ना, कि लोगों से डील कैसे करते हैं लोग, उसे ये नहीं पता कि लोगों की नेचर हेट्रोजीनियस होती है, डायनेमिक होती है ना, और अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो वो 50-50 हजार रुपए के उनके कोर्सेज ले लेता है, तो बाद में क्या नहीं कर पाता, वो उतना सीख नहीं पाता, या वॉट एवर जो भी रहता है। फिर वो उनको क्या करते हैं, वो आगे रिकमेंड करने के लिए बोलते हैं कि भाई तुम हमारे कोर्स बिको, तो तुम अपना पैसा रिकवर कर लेना, वगैरह वगैरह, ये करके वो, है ना। अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बिजनेस पे जो थ्रेट क्रिएट हुआ, वो किसने क्रिएट कर दिया? संदीप सर ने। किसने क्रिएट कर दिया? कल वाली वीडियो देखना, कल परसों वाली वीडियो संदीप सर की 30 मिनट की वीडियो है। मैं कह रहा हूँ कि 30 मिनट की वीडियो में उनके पूरे, मैं देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं संदीप सर का फेवर ले रहा हूँ, या बिंद्रा साहब का मैं क्या ले रहा हूँ, फेवर ले रहा हूँ। मैं जस्ट आपको, मेरे एग्जाम्पल अभी फिट बैठ रहा है, तो मैं इधर यहाँ पे हल्का सा आपको बता के चल रहा हूँ कि देखो, वो भी बिजनेस ही करते हैं, हालांकि वो सेम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनका कोई एसोसिएशन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा एग्जैक्ट फिट नहीं बैठेगा, लेकिन हल्का सा आपको समझ में आएगा। बिंद्रा साहब भी बिजनेस ही करते हैं, ठीक है ना, वो भी कहीं ना कहीं, संदीप सर भी क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं वो, और सोशली क्या भी करते हैं वो, बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प भी करते हैं, ठीक है ना, किसी ना किसी फॉर्म में, जो भी उनका तरीका है। तो अब देखो कि ये भी बिजनेस करते हैं, ये भी बिजनेस करते हैं। लेट सपोज इनसे कहीं पे चूक हो गई, ठीक है ना, तो ये कंज्यूमर के साथ अब आगे से गलत ना करे, तो ये
कौन इसके लिए मतलब आवाज कौन बुलंद कर रहा है? दूसरा कोई बिजनेसमैन, जो सोशली रेस्पॉन्सिबल भी है। समझ में आ रही है बात? अब ऐसा मान लो, थोड़ा बस एक बार ये अपने मन में मान लो कि लेट सपोज, हालांकि बहुत वो करते भी है, मतलब कि एक ही इंडस्ट्री में लगभग काम करते हैं, ऐसा मान लो कि भाई वो भी अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं वो भी, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मल एसोसिएशन नहीं है। अब ऐसे मान के चलो कि इन दोनों का, या और भी इसमें है, और भी लोग हैं उनकी एसोसिएशन है। मान लिया बिंद्रा साहब से कोई चूक हो गई, ठीक है ना, अब सारे मिलकर के ना बिंद्रा साहब की बैंड बजा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो अब आगे से जब तुम देखो कि विवेक बिंद्रा इतने बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं, है ना, और कंटेंट भी अच्छा दे रहे हैं और उनकी एनिमेशन वगैरह भी अच्छी होती है ये, लेकिन कहीं चूक हो गई उनके, कि उनके कोई एक प्रोडक्ट में चूक हो गई या कोई बिजनेस मॉडल में उनके चूक हो गई, ठीक है ना, जिसकी वजह से अब दूसरे बिजनेसमैन, है ना, उनको क्या नहीं करने दे रहे हैं, बिजनेस नहीं करने दे रहे। कि अब कल का तुम देखोगे ना, तुम वो 30 मिनट वाली वीडियो संदीप सर की, तो पूरा धंधा ही बंद करने की इन्होंने मतलब क्या कर दी, एक टाइप से इनडायरेक्टली बात कर दी किसके, विवेक बिंद्रा की, कि अब वो क्या करेंगे, वो पूरा उन्होंने कैलकुलेशन बताया उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के कि इतना इनके पास पैसा नहीं है, अगर ये रिफंड भी कर पाए ये वो, अल्टीमेटली इन्हें अपना बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। और दो पार्ट में उन्होंने अपनी वीडियो को समराइज किया कि जिन लोगों के साथ गलत हुआ है वो तो FIR फाइल करे या PIL फाइल करे, ठीक है ना, और जिन लोगों के साथ गलत नहीं हुआ है, मतलब जो अभी बचे हुए हैं, ठीक है ना, वो क्या कीजिएगा, वो हैशटैग ट्रेंड कराइए, स्टॉप विवेक बिंद्रा। समझ में आ रही है बात? तो तुम देखो कि जो साथ में जो बिजनेस वाले हैं उनकी हेल्प से ही, मतलब एक तो इनके धंधे पे देखो तो थ्रेट आ रही है, लेकिन अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बिजनेस वाले क्या कर रहे हैं, उन्हें गलत करने से रोक रहे हैं। बस मेरे एग्जांपल में तुम ये मान लो कि ऐसा समझो कि वो सब एक ही एसोसिएशन के लोग हैं। समझ में आ रही ना आपको बात? तो आगे से कोई जरूरत नहीं करेगा। ये मान लिया अगर ऐसा कुछ हुआ कि भाई विवेक बिंद्रा साहब ने पैसे वापस करने पड़े, जो भी व्हाटएवर जो भी होगा, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन एक एग्जांपल आगे से सेट हो जाएगा। क्या सेट हो जाएगा? एग्जांपल ये सेट हो जाएगा कि भाई देखो, कंज्यूमर के साथ गलत नहीं करने का, चाहे कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, ठीक है ना, छोटे मोटे की तो कोई औकात ही नहीं है। कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, कंज्यूमर के साथ अगर गलत करेगा तो एक टाइम जब वो सर के ऊपर से पानी निकलेगा ना, तो साथ वाले ही बैंड बजा देंगे, वो कंज्यूमर के साथ गलत नहीं होने देंगे। बिजनेस एसोसिएशन, समझ में आ रही? यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ फॉर्मल ग्रुपिंग्स होती है ना, जैसे CII होता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, फिक्की होता है, तो ऐसे ये ग्रुपिंग्स होती है। ये जो इनके मेंबर्स होते हैं, ये उनको गलत करने ही नहीं देते हैं, क्योंकि अगर ये गलत करेंगे इनके मेंबर्स कोई भी कंज्यूमर के साथ, तो ये ना तो उसे अपने ग्रुप में रखेंगे और इनफैक्ट उसका धंधा भी क्या करवा देंगे, बंद करवा देंगे। क्यों करवाएंगे बंद? क्योंकि सबका नाम खराब होता है, और दूसरी बात ये क्या भी कर रहे हैं, कंज्यूमर के साथ गलत भी कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हाउ सेकंड हेडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फोर्थ हेडिंग। आप मेरे को ऐसे ऊपर ऊपर से बता सकते हो, पढ़ के भी चाहे ना पढ़ के भी, सेकंड हेडिंग फोर्थ हेडिंग से अलग कैसे है? मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूं। देखो, हम पढ़ रहे हैं ये वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम कंज्यूमर का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला था कि इसको मैं आपको जेस्चर्स की हेल्प से आपके माइंड में सेट कर दूंगा। ये 5 हेडिंग जो भी लिखी है यहाँ पे, पहला क्या है? सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। सेल्फ रेगुलेशन बाय, एक है बिजनेस एसोसिएशन। क्या है? या तो मैं खुद ही करूंगा, क्या खुद ही रेगुलेशन करूंगा, अपने आप को रेगुलेट करूंगा ताकि मैं किसी के साथ गलत ना करूं, या जो मेरे साथ वाले हैं, है ना, बिजनेस एसोसिएशन, वो मेरे को गलत नहीं करने देंगे, दूसरा तरीका, ठीक है ना। अब चौथा बताओ मेरे को। वो तो बिजनेसमैन, जो इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री वाले हैं, वो नहीं करने दे रहे हैं, जो हमारी एसोसिएशन वाले वो नहीं करने दे रहे हैं। तीसरा नहीं, चौथे की बात कर रहा हूं। तीसरा नहीं, चौथे की बात कर रहा हूं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बताइए जो बनी है, जैसे ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, रजिस्टर्ड हो, ये बताइए कंज्यूमर के साथ गलत ना। सेकंड वाले में तो बिजनेस एसोसिएशन गलत नहीं करने दे रहे कंज्यूमर के साथ। चौथे वाले में कंज्यूमर के भी तो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अरे जो कल बनाया था हमने, याद नहीं है क्या, भूल गए क्या? वो वंश के साथ गलत हुआ था, हमने एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाया था कि आपसे किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, कंज्यूमर एसोसिएशन है,
ये भी एक जरिया है, तरीका है क्या करने का, कंज्यूमर को बचा के रखने का, प्रोटेक्ट करने का। बात समझ में आ रही है? ये गलत नहीं होने देंगे। तुम्हें दोनों पॉइंट में फर्क समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो हमारे ही लोग हमें गलत नहीं करने दे रहे हैं, और इधर फोर्थ हेडिंग में जो कंज्यूमर के ऑर्गेनाइजेशंस है वो गलत नहीं होने देंगे कंज्यूमर के साथ। बात समझ में आ रही है? दोनों पॉइंट क्या है, दोनों हेडिंग डिफरेंट है। बिजनेस एसोसिएशन की बात करता हूं, फिर आपको तीसरी चौथी हेडिंग बताता हूं, फाइनली पांचवी हेडिंग पे पहुंचेंगे हम। द एसोसिएशंस ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड की जो एसोसिएशंस है, मतलब अलग अलग जो इंडस्ट्रीज है, अलग अलग जो बिजनेसेस है, सबके एसोसिएशंस होते हैं। क्या होते हैं? फोटोग्राफी एसोसिएशन है ना, या ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वालों की अपनी कोई क्या हो गई, एसोसिएशन हो गई। कोई भी लोकली भी क्या रहते हैं, ग्रुप्स रहते हैं। आप देखो जैसे मुजफ्फरनगर के लेवल पे रहेगा कि व्यापार मंडल हो गया, या जैसे बुढ़ाना में भी आपने देखा होगा, है ना, कि है ना, बुढ़ाना में व्यापार मंडल है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके उनके लोग कुछ कुछ जो बोलते हैं ऑफिस बियरर भी है उनके कुछ। तो अब क्या है कि अगर कोई गलत करता है उनमें से, तो वो दूसरों को करने नहीं देंगे गलत, जो उसके जो मेंबर है वो गलत करने नहीं देंगे। समझ में आ रही है ना बात? तो ऐसे लोकल ग्रुपिंग्स भी होती है, और स्टेट लेवल पे भी होती है, नेशनल लेवल पे भी होती है। तो वो बोल रहे जो एसोसिएशन होते हैं ट्रेड के, कॉमर्स के या बिजनेसेस के, लाइक द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको फिक्की बहुत कॉमन है ये, है ना, बहुत ज्यादा चलता है, नाम भी है इसका, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। नाम याद रखना, वो लॉन्ग फॉर्म में भी पूछ सकता है कि इसकी लॉन्ग फॉर्म बता दो, ठीक है ना। बोलो क्या है फिक्की की लॉन्ग फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। या दूसरा है CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ये ग्रुप के नाम है, ठीक है ना। हैव लेड डाउन देयर कोड ऑफ कंडक्ट, इन ग्रुप्स ने क्या करके रखी है, अपने कोड ऑफ कंडक्ट बता के रखे। कोड ऑफ कंडक्ट बोले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस या नॉर्म्स आप बोल सकते हो, ठीक है ना। फॉर किसके लिए? फॉर देयर मेंबर्स। किसके लिए? अपने मेंबर्स के लिए, कि भाई तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, यहाँ तक जा सकते हो, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। बाकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में बताया कि ऐसे ऐसी चीटिंग नहीं कर सकते आप, वगैरह वगैरह। विच प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर डीलिंग विद कस्टमर्स, जो क्या करते हैं, जो गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं जो ग्रुप्स, किसके लिए? अपने अपने मेंबर्स के लिए, कि जब तुम अपने किससे डील कर रहे होंगे, कस्टमर से डील कर रहे होंगे, वो जो मेंबर लोग हैं वो कस्टमर से डील कर रहे होंगे, तो उसकी गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं कि आपको डील करते वक्त क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। बस ये पूरा हो गया, ये वाला सेकंड हेडिंग। समझ में आई आपको? अरे टॉपिक से तो नहीं भटक गए ना आप मुद्दे की बात से? टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम? वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम कंज्यूमर का प्रोटेक्शन कर सकते हैं? आयुष कुमार, एक तो हम खुद कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। दूसरा तरीका क्या है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का? बिजनेस एसोसिएशन। बात समझ में आ रही है? अब तीसरा बेटा कंज्यूमर अवेयरनेस। क्या है? कंज्यूमर को अवेयर कर दो, कंज्यूमर को अवेयर कर दो, वो अपने आप ही क्या करा लेगा? बोल दो ना, अपना प्रोटेक्शन अपने आप ही करा लेगा, अपने आप ही कर लेगा, अपने आप ही गलत नहीं होने देगा। तो एक तरीका ये भी है कि लोगों को अवेयर करो। क्या करो? अच्छा, अवेयर करने में क्या बताना होगा? अवेयर करने में क्या बताना होगा लोगों को, कंज्यूमर को? प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होगा, है ना। वो उन्हें समझाना होगा कि उनके पास क्या क्या राइट्स है, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? कंप्लेन कर सकते हो, आप इन कोर्ट्स में जा सकते हो। इतने रुपए से लेकर के इतने रुपए तक का केस है तो इस वाली फॉरम में होगा, उस वाली कमीशन में होगा। नेशनल लेवल पे जा सकते हो, कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, क्या नहीं जा सकते हो। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर जाओगे या क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जाओगे? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें अभी समझेगा नहीं, बाद में समझेगा जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। शुरू की 3-4 बातें तो समझ में आई होगी, है ना। तो अभी आप PIL फाइल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा आपको, आप अपील कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें रिसेंट में क्या क्या जजमेंट आए हैं, है ना, किसी भी कोर्ट के, है ना, जिसके बेस पे हम अपना केस लड़ सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी चीजों से अवेयर कराना, इन सारी चीजों की जानकारी देना ही कंज्यूमर को क्या करना होता है? अवेयर करना होता है। जब हम उसे अवेयर कर देंगे तो ये एक तरीका है बच्चों, मैं आपको क्या कर रहा हूं अभी, तो ये एक वे एंड मीन्स है किसका? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक तरीका है। अब मैंने आपको बताया, मैंने 20 लोगों को बताया, तुम जाकर के पता नहीं कितने लोगों को अवेयर करोगे?
समझ में आ रही है ना बात? वो जाके आगे फर्दर कितने लोगों को अवेयर करेंगे, भाई ऐसा तुम्हें पता है ऐसा ऐसा चल रहा है। तो बड़े बड़े, छोटे को तो छोड़ ना, जो बड़े बड़े लोग हैं है ना, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। भारत का कानून ऐसा है, समझेगा कि आपको। कंज्यूमर अवेयरनेस, अगर हम एक्शंस की हेल्प से करें तो अभी तक के कौन कौन से एक्शंस आ रहे हैं हमारे? सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, बिजनेस एसोसिएशन, कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर एसोसिएशन। नमन भैया पहले वाला वो जो आपने राउंड घुमाया वो तो इधर घुमाया, वो उधर ऐसे जो बाद में जो चौथी हेडिंग पे घुमाया वो उधर। इसका मकसद क्या है? यहाँ पे घुमाने का मतलब है कि अपने वाले ही गलत नहीं करने दे रहे हैं, और कंज्यूमर को अवेयर जब हम कर देंगे तो भाई उनमें ताकत आएगी, उनमें यूनिटी आएगी, है ना, वो अपने ग्रुप्स बना लेंगे, तो वो गलत नहीं करने देंगे। वो हमारे ही नहीं है। ये इधर जो राउंड घुमाया था वो हमारे ही लोग हैं जो गलत नहीं करने दे रहे हैं, उधर जो राउंड घुमाया है वो हमारे लोग नहीं है, वो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर के एसोसिएशन है, वो हमें गलत करने नहीं देंगे। बोले ए गलत कीजिएगा ना तुम, देख लेंगे तुम्हें, ठीक है ना, करके देखो तुम गलत किसी के साथ, हम बताएंगे तुम्हें। अब ऐसा नहीं है, बिखरे हुए नहीं है हम, अब यूनाइट हो चुके हैं। अब तुम करके तो देखो, देखो एक बार तुम्हारी बैंड बजाएंगे हम, ठीक है। वैसा कंज्यूमर अवेयरनेस पे आओ। अ कंज्यूमर हु इज वेल इन्फॉर्म्ड, कह रहे हैं कि जो एक इंसान, जो कंज्यूमर, जो सारी चीजें जानता है, सब चीजों से वो क्या है, वाकिफ है, अबाउट हिज राइट, कि उसके राइट्स क्या है, उसको रिलीफ क्या मिलेंगे, ठीक है ना, अवेलेबल टू हिम, वुड बी इन अ पोजीशन टू रेज हिज वॉइस, वो इंसान अपनी क्या कर सकता है, अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है, अपनी आवाज उठा सकता है अगेंस्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉयटेशन। किसके खिलाफ? जो कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। यस और नो? अच्छा, चौथा है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। चौथा तरीका ये है कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हमें गलत नहीं करने देंगे। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग कस्टमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू देम। कह रहे कि जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंज्यूमर को एजुकेट करने में, उनके राइट्स के बारे में और उनको प्रोटेक्शन दिलवाने में, ठीक है ना। दीज ऑर्गेनाइजेशंस कैन फोर्स बिजनेस फर्म, ये बिजनेस फर्म्स के ऊपर क्या बनाती है? प्रेशर बनाती है, उनको फोर्स करती है, दबाव बनाती है, टू अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, या तो तुम ये जो कर रहे हो ये कार्यक्रम ये बंद कर दो, अदरवाइज ये अच्छा नहीं होगा, है ना। क्योंकि अभी ये कोई एक इंसान जिसके साथ तुमने गलत किया है ना, वो अकेला नहीं है, वो क्या है, अब वो यूनाइट हो चुका है। समझ में आ रही बात? अब जैसे मान ले कोई एक आध कोई कंज्यूमर हो, वो बेचारा जा रहा है जी हमारे पैसे वापस कर दो, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, तो शायद बिजनेस वाले से दबा ले, ठीक है ना, ए तो जाना, दिमाग खराब क्यों कर रहा है, फालतू की बकवास कर रहा है। लेकिन अगर सब लोग क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, लेट सपोज जैसे संदीप सर ने क्या की, अपील करी लोगों से, तो पता नहीं कितनी भारत भर में एफआईआर क्या होएगी, लॉज होएगी एफआईआर थानों में, ठीक है ना, पीआईएल हो सकती है, हैशटैग ट्रेंड हो गए कल ट्विटर पे, पूरी सोशल मीडिया पे जहां पे भी देखो स्टॉप विवेक बिंद्रा, स्टॉप विवेक बिंद्रा, तो कितना प्रेशर होता है। समझ में आ रही ना आपको बात? अच्छा, फिर ऐसे बहुत सारे, संदीप सर की वीडियो कोई एक आध कोई व्यक्ति कोई ना देखता है, करोड़ों लोग देखते हैं। समझ में आ रही है बात? तो पता नहीं उनके कांटेक्ट में कितने ऐसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब अलग अलग उसमें एफआईआर वगैरह लॉन्च होएगी, तो जो देश की जो बड़ी बड़ी एजेंसीज है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, जीएसटी डिपार्टमेंट, तो वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे कि भाई ये चल क्या रहा है। समझ में आ रही है ना बात? तो ऐसे में तो तुम देखो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसमें से हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तरीका ये है, these organizations can force business firms to avoid unfair trade practice। सुनो, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं वर्मा जी? वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चलो जल्दी सारे बच्चे एक्शन करो। सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, बिजनेस एसोसिएशन, कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन। समझा क्या आपको? अभी भी नहीं मान रहे तो बाप लोग आएंगे ऊपर से। कौन आएंगे? गवर्नमेंट। कौन आएंगे? गवर्नमेंट, ठीक है ना। और इस बार तुम 4 तरीकों से नहीं मान रहे हो, तो इस बार बाप लोगों को एंट्री लेनी पड़ेगी, और वो कौन है? ऊपर से आएगी कौन? गवर्नमेंट, और तुम्हारी टाई फिश करेगी। ऐसे सारे बच्चों को पता है कि जिस भी बिजनेस में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो जाएगा, वो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आधे तो वैसे ही लूट लेंगे उसे, आधे तो वैसे ही लूट लेंगे, ठीक है ना, पैसा निकाल लेंगे। भाई उन्हें क्या चाहिए? गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, वो लूट लेंगे कि भाई तू गलत कर रहा है, ये तेरे पास, तेरे ऊपर ये वाला लॉ लग गया, ये वाला लॉ लग गया,
इसमें ये अब तुम केस ही लड़ते रहे जिंदगी में, ठीक है ना, तुम्हारे बिजनेस की इमेज तो धज्जियां उड़ गई इसकी। तो कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। गवर्नमेंट भी तो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसके इंटरेस्ट को। ये जो एक्ट लेके आया ये भी तो एक तरीका ही है, जो किसने अडॉप्ट किया है, गवर्नमेंट ने। ये कानून लेके आया भारत में ताकि लोगों के मन में खौफ पैदा हो, तो ये गवर्नमेंट ने तो किया है, तो ये गवर्नमेंट का तरीका है लोगों को प्रोटेक्ट करने का, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का। द गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बाय इनेक्टिंग वेरियस लॉज। कई सारे कानून लेके आती है भारत में, ठीक है, जैसे 1986 में सीपीए लेके आई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फिर इसे अमेंड किया 2019 में। इसके बीच में कंपटीशन एक्ट लेके आया 2002। उसके पहले भी सीपीए से भी पहले एमआरटीपी एक्ट था, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो बहुत सारे कानून भारत में हैं। और सुनो बच्चों, अभी क्या होता है ना, अगर दो बड़ी कंपनी या कोई भी कंपनी मर्ज होती है ना, मर्ज समझते हो, मर्जर समझते हो, मिलती है दो कंपनी, है ना, तो सबसे पहले बेटा सीसीआई की अप्रूवल लेनी पड़ती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। भारत में अगर कोई दो कंपनी मर्ज होती है, उनका मर्जर होता है, तो सीसीआई की अप्रूवल लेनी होती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। कहीं ऐसा तो ना हो कि दोनों कंपनी के मर्ज होने से मार्केट में मोनोपोली बन जाए। क्या बन जाए? और अगर मोनोपोली बन गई तो ये किसको भी वायलेट करेगी, एक तो कंपटीशन एक्ट को वायलेट करेगी ये, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन नहीं है, हेल्दी कंपटीशन नहीं है, और दूसरा ये एमआरटीपी एक्ट को वायलेट करेगी, ठीक है ना, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जो मोनोपोली को बनने से रोकता है। सारे बच्चों को पता है मोनोपोली, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आते हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, जहाँ पे सिंगल सेलर होता है। कौन होता है? और तुम्हें पता है जब मार्केट में मोनोपोली बन जाएगी तो कहीं ना कहीं वो अपनी मनमानी चलाएंगे। क्या चलाएंगे? मनमानी। और ऐसा सरकार होने नहीं देगी। दैट्स व्हाई दो कंपनी अगर मर्ज होती है तो सीसीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट भी प्रोटेक्ट करती है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बहुत सारे कानून ला करके, लाइक द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, एमआरटीपी भी है, और उसको अमेंड भी किया उन्होंने, ठीक है ना। किसको? वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सीपीए को अमेंड किया था 1986 में पहली बार लेके आया था, 2019 में उसे अमेंड किया, और उसके रूल्स आते रहते हैं। खैर उसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ मैं। ये बोल रहे हैं, अभी देखो यहाँ पे ये कंटेंट यहाँ पे ऐड हुआ था, ये अमेंडमेंट हुई थी। ये कह रहे हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई हैज सेट अप अ टोल फ्री नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टोल फ्री नंबर क्या किया है? रिलीज किया है। अरे टोल फ्री नंबर तो भैया वो ऊपर जिसकी हमने बात करी थी वही ना? हाँ बोलो, वही ना। तो वो और ये क्या है? वो कंपनी ने किया है, ये गवर्नमेंट ने किया है। अच्छा तुम मान लिया, लेट सपोज एक कंपनी ये बोतल बेचती है, ठीक है ना, तुम उसके टोल फ्री नंबर पे कॉल करके बताओ कि जी हमने क्या किया था, हमने ये स्टेपलर लिया था, इसमें दिक्कत आ गई। नहीं कर सकते ना, बोले एक काय टाइम फूटी कर रहा है, हम बनाते हैं क्या बोतल, तो उसकी कंप्लेन हो तो बताना। लेकिन अगर इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टोल फ्री नंबर रिलीज किया है, इस पे तुम कोई भी प्रोडक्ट की कंप्लेन करोगे तो वो ऐसे फोन काटेंगे या सुनेंगे तुम्हारी बात? सुनेंगे, ठीक है ना। तो ये नंबर ध्यान रखना आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टोल फ्री नंबर जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है वो रिलीज किया है। वो नंबर क्या है? 1800114000। याद रख लेना इसे, ठीक है ना। एमसीक्यू में भी आ सकता है भाई, देखो आ गया तो आधे बच्चे तो फैल जाएंगे। अरे भाई नंबर कौन याद करके जाता है, ठीक है ना। और तुम्हें वैसे भी याद होना चाहिए, कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तो 1 मिनट 1 सेकंड में आप गूगल से निकाल लोगे, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए। बहुत आसान है, 1800114000, ऐसे याद कर लो तो हो जाएगा, ठीक है ना। 1800114000 फॉर दिस पर्पज। अगर आपके साथ कुछ गलत ऐसे मत मिलना ना, उन्हें परेशान मत कर, ठीक है। मिला दे तो क्या बताएगा, भी कॉल बैक भी आ सकती है उनकी। सुनो क्या कह रहे हो भाई, मैं तो देखो एक एक चीज का हिसाब दे दूंगा, मेरा तो सारा डेटा है कि मैंने क्या पढ़ा रखा है क्या नहीं पढ़ा रखा है, ठीक है ना। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड्स फॉर अ सेंट्रल अथॉरिटी। ये बच्चों इसमें अमेंडमेंट थी, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने एक सेंट्रल अथॉरिटी भी स्टैब्लिश की। एक क्या स्टैब्लिश की? सेंट्रल अथॉरिटी टू रेगुलेट मैटर्स रिलेटिंग टू द वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर। किसको रेगुलेट करने के लिए? कौन से मसलों को रेगुलेट करने के लिए? अगर कोई क्या करता है, कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट करता है। ध्यान से सुनो, वापस से फिर पूरा बताऊंगा।
कंज्यूमर के राइट्स को जो वायलेट करता है उन वाले मसलों को रेगुलेट करने के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो करता है, जो भी सेलर करता है उन वाली चीजों को रेगुलेट करने के लिए, एंड फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, या कोई आप झूठा एड देते हो कि ऐसा कर देंगे हम, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या आप लोगों को कंज्यूमर्स को क्या कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो, तो विच आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। प्रीजुडिशियल का मतलब समझते हो आप, लॉ की लैंग्वेज है प्रीजुडिशियल। प्रीजुडिशियल मतलब जो अगेंस्ट में हो, अगेंस्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, प्रीजुडिशियल समझते हो, जो अगेंस्ट में हो। अब देखो चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लिया बच्चों मैं आपको शिद्दत के साथ पढ़ाता हूँ, तो ये आपके इंटरेस्ट के मतलब आपके इंटरेस्ट में है, ये प्रीजुडिशियल है, फेवर में, और मैं पढ़ाऊँ ना आके यहाँ पे टाइम पास करने लगूँ, तुम्हें भी खेल में लगा लूँ, तो ये तुम्हारे इंटरेस्ट के क्या है, ये तुम्हारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, यानी कि ये तुम्हें प्रीजुडाइज कर रहा है, तुम्हें हार्म पहुंचा रहा है। क्या पहुंचा रहा है? हार्म पहुंचा रहा है। तो बच्चों मेरा काम है यहाँ पे आके पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। अगर हम दोनों ही है ना इससे कुछ अलग करते हैं यहाँ पे, है ना, तो मतलब डेली का डेली आकर के कॉन्टिन्यूसली हम पढ़ाते नहीं है, मैं टाइम पास करो अपना, मजे लो जिंदगी के, क्या रखा है जिंदगी में, ठीक है ना, सब मोह माया है, तो ये तुम्हारे इंटरेस्ट के क्या है, अगेंस्ट में, ठीक है ना, और मेरे लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, ठीक है ना, समझा ना। तो वो बोल रहे हैं, वापस से देखो बच्चों, कोपरा 2019 ने एक सेंट्रल अथॉरिटी स्टैब्लिश की, है ना, जो किन मसलों को रेगुलेट करती है, कोई अगर कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट करता है, कंज्यूमर के राइट्स उसे नहीं दिलाता है या उसके उस अधिकारों से छीन लेता है, कोई सेलर अगर अधिकार छीन लेता है कंज्यूमर से उसका, जैसे वो है मतलब राइट टू चूज है, उसे उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, भाई ये लेके जाना पड़ेगा, मैं देखता हूँ तू निकलता कैसे इधर से, ठीक है ना, तो उसका राइट टू चूज क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो गया। ऐसे मसले, अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की, वो सारे बच्चों को पता है कौन कौन होती है, कोई आपने झूठा एडवर्टीजमेंट दिया या अपने कस्टमर को मिसगाइड किया, मिसलीड किया, उसे बहकाया, ठीक है ना, विच आर प्रिजुडिशियल, जो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, ठीक है ना, तो उन चीजों के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई, जिसका नाम क्या है बच्चों, दिस इज नोन एज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए। सीसीपीए जैसे मैंने बोला आपको, हाँ सीसीपीए, ऐसे दूसरा मत सोच ना तुम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जैसे मैंने अभी एक और अथॉरिटी का नाम बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, सीसीआई, वो किसके लिए, सीसीआई से हम डील नहीं करेंगे। सीसीआई किन मसलों को रेगुलेट करती है, जो कंपनीज वगैरह मर्ज वगैरह हो रही है, तो वो उनको क्या करती है, रेगुलेट करती है। लेकिन हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए एक अथॉरिटी स्टैब्लिश की है, सेंट्रल अथॉरिटी, जिसका नाम क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। पता नहीं बच्चों अंदर से ऐसा मन कर रहा है, मतलब ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन इस बार पक्का आएगा। वो बोलेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने जो सेंट्रल अथॉरिटी क्या की है, एस्टैब्लिश करके रखी है, उसका नाम बताओ। या तो वो ऑप्शन में पूछे आपसे, या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे, या वो मैचिंग कराए, कुछ भी। तो ऐसा पता नहीं अंदर से लग रहा है मेरे को, मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पता नहीं इस टॉपिक के लिए अंदर से फीलिंग आ रही है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। बात समझ में आती है? तो 5 तरीके हो गए बच्चों कंज्यूमर को क्या करने के, प्रोटेक्ट करने के। वापस से बोलो, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, अरे कीजिए ना आप, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। तुम्हें शर्म आती है क्या? जब जाके उधर मुझे अगर, तो जब तो तुम्हें शर्म नहीं आती, इधर जल्दी करो। सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, बिजनेस एसोसिएशन, कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर एसोसिएशन, और फाइनली गवर्नमेंट। ये चारों से नहीं मानेगा तो ऊपर से कौन आएगी, फिर इंटरवीन करना पड़ेगा गवर्नमेंट ने। बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती आपको? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। और मैंने देखा है पिछले सालों में कि बच्चे लोग क्या करते हैं ना, इस टॉपिक को ही डिस्काउंट कर देते हैं, इसकी इज्जत ही नहीं है कुछ। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर है, पता ना, हु अल्टीमेटली कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज कंज्यूमर। और टीचर लोग भी नहीं पढ़ाते मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। मैं कह रहा हूं कि जितनी भी केस स्टडीज डेवलप होती है उनके बेस में ये वाला टॉपिक रहता है, और मैं तो पढ़ाऊंगा भाई, है ना, इतना इतना बोल करके मैं और बोलते चलो हु अल्टीमेटली कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज कंज्यूमर, आगे चलो हो गया काम, तो फिर तो क्या ही मतलब बनेगा, ठीक है ना।
अपन लोग तो है ही इसलिए कि जो अनटच पोर्शन है उसी की बैंड बजानी है, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, आम जिंदगी में बच्चों, आम जिंदगी में कंज्यूमर का मीनिंग यही होता है। और मैंने भी आपको ये बताया था जब आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाया था 11th क्लास में, yes or no, who ultimately consumes goods and services is called as consumer। वहां पे अगर आपको याद हो तो मैंने कस्टमर और कंज्यूमर में भी डिफरेंस बताया था, आज वो मतलब नहीं है, अभी पता है ना, वेरी गुड, ठीक है ना। तो भैया फिर कंज्यूमर का मीनिंग यहाँ पे अलग कैसे है बेटा, हर एक एक्ट की अपनी खुद की डेफिनेशन होती है, क्या होती है, अपनी खुद। अब ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर का मीनिंग जो है सो है, मान लिया कंपटीशन कमीशन वो सॉरी कंपटीशन एक्ट है, कौन सा एक्ट है, मे भी ऐसा हो सकता है उसने कंज्यूमर की कोई अपनी डेफिनेशन दी हो जो उस कानून में लिखी होती है। आज ना इस टॉपिक को तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको क्योंकि पूरी क्लास लगेगी, इनफैक्ट 2 क्लास भी लग सकती है, लेकिन इस टॉपिक का बेस तैयार करता हूं। देखो बच्चों, हर एक एक्ट में उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है हर एक एक्ट की, और वो एक्ट डिफाइन करके रखता है, क्या करके रखता है, डिफाइन करके रखता है। बात समझ में आ रही है क्या, अपनी टर्मिनोलॉजी। जैसे कोपरा 2019 है तो वो उसने कंज्यूमर की डेफिनेशन बताई है, क्या बताई है, कंज्यूमर की डेफिनेशन, कि कंज्यूमर हम इसको मानेंगे। ऐसा नहीं बोलोगे तुम कभी, तुम्हारे एग्जाम में आए बिजनेस के एग्जाम में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, ठीक है ना, तो आप लिख के आओ वहां पे, कंज्यूमर इज दैट पर्सन हु अल्टीमेटली कंज्यूम्स गुड्स एंड या गुड्स और सर्विसेज, वैसा नहीं लिख के आना। जो इस कानून ने क्या दी है, डेफिनेशन दी है कंज्यूमर की, वो आपको लिखनी पड़ेगी। अब कंज्यूमर बच्चों किसके लिए भी हो सकता है, गुड्स के लिए भी हो सकता है, किसके लिए हो सकता है, गुड्स के लिए हो सकता है, और सर्विसेज के लिए भी हो सकता है। तो ये कंज्यूमर की डेफिनेशन है बच्चों, यहां से चालू होगी और इधर क्या होगी, खत्म होगी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं बच्चों, एक एक बच्चों को आपको यहीं पे बुलवा के भेजूंगा ये डेफिनेशन, जो भी है पूरा, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बात ये नहीं है कि लिखा हुआ है हम पढ़ लेंगे, शायद समझ में भी आ जाएगा, लेकिन बात ये भी है कि अगर हमें 10 पॉइंट हमें माइंड में रिटेन करने तो वो कैसे रखिएगा। बात यह है कि पूरी डेफिनेशन को अगर क्रैक करना है तो उसकी छोटी से छोटी टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। चाहूं तो अभी मेरे पास 5 मिनट होगी, 5 मिनट में उड़ा दूंगा इस डेफिनेशन को, लेकिन नहीं करूंगा ऐसा मेरे को, क्योंकि आपको एक एक चीज का मतलब समझाना है यहाँ पे, तब आपको माइंड में आपकी डेफिनेशन सेट होइएगा और फिर कभी भूलेगा नहीं जिंदगी में। समझ में आ रही है बात, पहले देख लो, ऊपर का बस बुलेट पढ़ा देता हूँ और उसके बाद रैप कर रहा हूँ आज की क्लास को। जनरली a consumer means a person who uses or consumes any product। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि कंज्यूमर वो इंसान होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को क्या करता है, कंज्यूम करता है या यूज करता है। हाउएवर, लेकिन 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 अकॉर्डिंग टू द कोपरा 2019, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग द टर्म कंज्यूमर माइट हैव अ डिफरेंट मीनिंग। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन आता है, इसमें कौन कौन आता है। आज की क्लास को इतने रखे, एक चीज आपको अदरवाइज बता देता हूं बच्चों, कोई भी एक्ट के अंदर, कोई भी एक्ट के अंदर सेक्शंस होते हैं, सबसेक्शंस होते हैं और क्लोज होते हैं, मैंने बताया हुआ क्या आपको, अच्छा वेरी गुड। सेक्शन 2 के अंदर क्या होता है, क्लोज तो होते हैं, मतलब सेक्शन कोई भी जो एक्ट होता है, कोई भी कानून होता है, कोई भी कानून के अंदर जो सेक्शन 2 होता है उसके अंदर डेफिनेशंस होती है, क्या होती है। अब कोई भी, जैसे इसका बेयर टेक्स्ट निकाल के देखना, आप जो इसका कानून है कोपरा 2019 का, वो निकाल के देखना, सेक्शन 2 के अंदर आपको डेफिनेशन मिलेगी। आप कंपनीज एक्ट देखना, कोई भी एक्ट उठा लो, सेक्शन 2 में डेफिनेशन होती है। और बच्चों सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर जैसे अभी इधर है क्या कुछ कहीं पे बताने लायक, वैसे तो आगे आएगा, चलो मैं देख लेता हूँ, ये आ जाओ, हु कैन फाइल अ कंप्लेन, ये एक टॉपिक है कि कौन कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है अ कंप्लेन अंडर सेक्शन 2 और उसके आगे लिखा है, कुछ तो ब्रैकेट में लिखा है। अब किसी किसी एक्ट में सबसेक्शंस भी होते हैं, सेक्शन होते हैं, सबसेक्शंस होते हैं, क्लोज होते हैं। सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 में के साथ में जो ब्रैकेट में होता है उसे हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, क्लोज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सेक्शन 2 से अलग, सेक्शन 2 से अलग जितने भी सेक्शंस होते हैं
उनके साथ अगर वो ब्रैकेट लगाए तो उसे क्या पढ़ते हैं, सबसेक्शन पढ़ेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे पढ़ूं तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा, अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 5, अगर लेकिन ये यहाँ पे 3 हो तो फिर मैं कैसे पढ़ूंगा, इसे 3 सबसेक्शन। उसका मैंने रीजन भी बताया था आपको। एक आधा एक्सेप्शन होते हैं बच्चों उस चीज के, वो उसमें नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन मेजरली यही होता है, ठीक है। तो इसे हम क्लोज पढ़ के चलेंगे। ऐसा क्यों, बिकॉज मैंने अभी बोला आपको सेक्शन 2 में क्या होती है, हर एक एक्ट की डेफिनेशन होती है। क्या होती है, डेफिनेशन होती है। और डेफिनेशन सारी अलग अलग होती है। मतलब जैसे उसने बताया कि हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, अब तो ये बता रहा है वो, ठीक है ना। अभी वो थोड़ी देर पहले क्या बता रहा था, कंज्यूमर की डेफिनेशन बता रहा था। क्या बता रहा था वो, सीसीआई को एक्सप्लेन कर सकता है कि सीसीआई कौन होगी, सीसीपीए को एक्सप्लेन कर सकता है कि सीसीपी कौन होगी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें एक ही है, अलग अलग है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई क्लोज वर्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन जब कोई एक सेक्शन होता है, वो सेक्शन में एक ही मसले से रिलेटेड पूरी क्या चल रही होती है, बात चल रही होती है। तो उसने जैसे सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में कुछ बोला, उसी के आगे की बात उसने सबसेक्शन 2 में बोली, क्योंकि जो दूसरे वाली बात है वो पहली बात से कहीं ना कहीं रिलेट करती है। तो दैट्स व्हाई वहां पे सबसेक्शन हम यूज करते हैं। बाकी सेक्शन 2 के लिए जितने भी आगे उसमें रहता है उसका, उसके लिए हम सबसेक्शन नहीं, उसके लिए क्लोज यूज करते हैं। इतनी बात थोड़ा सा मेरे को आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी थी। इन फ्यूचर कभी आपको लॉ पढ़ने का मौका मिले, जो कि शायद आप पढ़ोगे ही किसी ना किसी फॉर्म में, एटलीस्ट कंपनीज एक्ट तो पढ़ोगे। तो अगर कोई प्रोफेसर अगर आपको आपको पूछे कि ये सेक्शन 2 को कैसे पढ़ेंगे या अदर देन सेक्शन 2 को कैसे पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट उस टाइम पे इस गरीब को भी हिचकी दिलवाइएगा, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, तो कभी तो याद कीजिएगा कि हमने कभी बचपन में ऐसा पढ़ा था, ठीक है। और सारी क्लास आपकी दीवानी हो जाएगी। फाइनली बच्चों, कंज्यूमर का मीनिंग, हाँ जी बिल्कुल, कंज्यूमर का मीनिंग जो है वो हम आज के लिए अपने थोड़ा जो अपने अंदर के इमोशंस है इसको पढ़ने के लिए उसे रोक के रखे, और कल इसकी बैंड बजाएंगे बहुत अच्छे से। मैं आपको यहीं पे बुलवा के भेजूंगा। लेकिन एक बात का और ख्याल रखना बच्चों, कल अगर कोई नहीं आया तो उसके बाद केस स्टडीज इस चैप्टर की आपको सॉल्व कर लोगे आप, मेरी गारंटी नहीं है ना। बाद में ये नहीं बोल सकते आप कि नमन भैया केस स्टडीज आती है, हमारे को तो केस स्टडी समझ में नहीं आती। वो समझ में इसलिए नहीं आती कि तुमने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े हैं। कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो समझ में आइएगा आपको कि केस स्टडी में, ठीक है ना। मैंने एक केस स्टडी आपके साथ अभी भी कल भी शेयर की थी कि वो विदाउट बिलिंग के, मैंने बोलता कि वो केस नहीं कर सकता, तो वो उसका आंसर भी आपको इधर ही मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि वो कंज्यूमर था ही नहीं, कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर ही लाई कर रहा है। और जो कंज्यूमर नहीं है, अभी देखो इधर देखो ना, आगे देखो, आगे एक टॉपिक है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। सबसे पहले क्या लिखा है, अ कंज्यूमर। कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है, कंज्यूमर, ठीक है ना। अब वो अगर कोई इंसान कंज्यूमर ही नहीं है तो कंप्लेंट फाइल कर ही नहीं सकता। वो बिलिंग वाला एग्जांपल जो था केस स्टडी, वो सीबीएसई ने पूछी हुई है। तो दैट्स व्हाई बच्चों वो सारी चीजों को, सारी डॉट्स को कनेक्ट करके कल इसे क्या करेंगे, समराइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।